नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। इंसान जब भी कभी मुश्किलों में फंसता है तो भगवान उसका सहारा अवश्य बनते हैं। आज की कहानी कुछ इसी तरीके की है। एक गाड़ी जंगल के बीचों बीच गुजर रही थी। रात का वक्त था। अंधेरी रात, एक तरफ जंगल और पहाड़ थे और दूसरी तरफ एक मैदानी इलाका था। ट्रेन में बैठे रमेश, नीरज, अमित और पारुल ही वो चार ही थे जो इस गाड़ी में बैठे थे। बाकी पूरी ट्रेन खाली थी और सभी स्टेशन के बाद ट्रेन अब अपने आखिरी स्टेशन की तरफ जा रही थी, जहां शायद कोई नहीं जाता था। तभी पारुल ने कहा, यार हमें रूट ही तो कवर करना था, तो कहीं और चल लेते। देखो सारी ट्रेन खाली हो चली है। तभी रमेश ने कहा, तो अच्छा है ना, इस बार हम थोड़ा भूतिया एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। तभी पारुल ने कहा, हर चीज मजाक नहीं होती रमेश। पता है ना आखिरी स्टेशन का क्या नाम है? वीराना। इतना कहते ही ट्रेन का हॉर्न इतनी जोर से बजा कि सभी ने अपने आंख कान बंद कर लिए। लेकिन जैसे ही पारुल ने अपनी आंखें खोली, वो तभी चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसके आंखें मूंदते ही ना जाने वहां पे कहां से आ गया था। तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया कि अभी अभी जो नाम लिया तुमने, उसे दोबारा मत लेना। तभी अमित ने कहा, क्यों चाचा, अपनी जवानी याद आ गई क्या? आपकी जवानी में भी एक फिल्म का नाम था ना, यही वीराना। तभी उस बूढ़े चाचा ने कहा, बस बस नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए वो बस फिल्म की कहानी है, पर यहां असली हकीकत रहती है। तभी अमित ने एक्साइटमेंट से पूछा, अच्छा मतलब जैस्मिन भी यहां है? तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वही तो है वीराना की खूंखार डायन, जो लोगों का खून चूस कर अपनी जवानी को बरकरार रखती है। तभी अमित ने कहा, वाह चाचा, आप तो बड़े भयंकर निकले, हमें मना करके खुद ही नाम ले लिया। बूढ़ों का खून नहीं चूसती क्या जैस्मिन? तभी चाचा ने कहा, यह नाम एक साथ मत लेना भूल कर भी। उस बूढ़े आदमी ने इतना कहते ही ट्रेन रुक गई। उसने कहा था कि 3 बार ये नाम बिल्कुल मत लेना एक साथ। और जब ये ट्रेन रुकी तो सभी नीचे उतर गए। रमेश उस बूढ़े की बात सुनकर हंसने लगा था। तभी पारुल ने देखा कि सब उतर गए हैं, पर वो बूढ़ा आदमी अभी भी ट्रेन में ही था। इसलिए पारुल जो थी वो वापस ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस उसकी जगह एक ओम का लॉकेट था, जिसे पारुल ने अपने पास रख लिया और नीचे उतर गई। तभी अमित और नीरज ने रमेश को कहा कि जब बूढ़े आदमी ने मना किया है तो वो बात मत करना। लेकिन रमेश बार बार उनको वो बात करने को उकसा रहा था। तभी रमेश ने कहा, क्यों बेफट्टू, डर गए हो क्या? मैं नाम लेके दिखाऊं? तभी अमित ने कहा, हम डरे नहीं हैं, बस यूं ही बेवकूफी नहीं करते हम। आगे तुझे जो करना है कर। अमित का मजाक उड़ाते हुए रमेश वहीं पे नाम चिल्लाने लगता है, वीराना वीराना वीराना, जैस्मिन कहाँ हो तुम डार्लिंग। और इतना कहते हुए रमेश जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन ये खुशी उसकी ज्यादा देर नहीं थी। पल में उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे जैस्मिन उसके सामने खड़ी हो। तभी रमेश चिल्लाते हुए माफी मांगने लगा, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों कि रमेश ऐसा आखिर क्यों कर रहा है।
सबको यही लग रहा था कि ये सब कुछ मजाक है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब चिल्लाने लगे, क्योंकि रमेश अपने आप जमीन पे गिरा और अपने आप ही खिसकते हुए वीराना के उस छोटे स्टेशन से वहां कहीं दूर चला गया। कहां, ये तो किसी को कुछ पता नहीं। रमेश के पीछे भागते हुए जब सब लोग बाहर आए तब रमेश का कोई नामो निशान कहीं नहीं मिल रहा था। तभी पारुल ने कहा, अमित, तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? वीराना की कहानी यहाँ की सच्चाई है। हो ना हो रमेश भी हवेली में ही होगा। चलो चलो वहीं चलते हैं। और वो तीनों स्टेशन से उस वीरान गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत ही भयानक था और ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से इस रास्ते से कोई गुजरा ना हो। आखिर गुजरे भी कैसे, जब यहां दूर दूर तक कोई रहने वाला ही कोई नहीं था। तभी अमित ने कहा, जब यहां कोई रहता ही नहीं है तो ये ट्रेन यहां आती ही क्यों है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है पारुल? पारुल ने कहा, ये ट्रेन में मिला था जहां वो बूढ़े आदमी बैठे थे। ऐसा करो, तुम डरो मत अमित, इस ओम के लोकेट को तुम अपने पास रखो और भगवान का नाम लो। जैसे ही पारुल ने अमित को लोकेट पकड़ाया वैसे ही रमेश की लाश पीछे एक पेड़ से लटकी दिखी। और रमेश की शक्ल ऐसी थी, वो किसी शैतान की तरह दिखता और उसका पूरा शरीर मानो मांस था ही नहीं उस पे, जैसे उसके शरीर में न खून हो और ना ही मांस, बस एक ढांचा रह गया था। रमेश को इस हाल में देख उसके सभी दोस्तों के पांव में से जमीन खिसक गई और सभी कैसे भी अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। पर तभी उनकी नजर पारुल पर पड़ गई, जिसके हाव भाव बदल रहे थे और शरीर कांप रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी अमित ने पारुल से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी, तुम सुन भी रही हो या नहीं? इतना कहते हुए अमित ने जैसे उसे हाथ लगाया वो चीख पड़ी। अब तो इस बात का कुछ नीरज को समझ आया और ना ही अमित को, इसलिए अमित ने दोबारा से हाथ बढ़ाया और पारुल फिर से चीख उठी। तभी अमित ने देखा कि उसके हाथ में पकड़े हुए ओम के लोकेट से वो डर रही थी। नीरज भी हैरान रह गया और वो सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन अमित ये समझ गया था कि एक अकेले रहकर उस डायन से जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि अब वो डायन पारुल के ऊपर हावी हो गई थी। अगर उससे बचना है तो उस पर काबू पाना ही होगा और ये सब किसी दिव्य शक्ति से ही संभव होगा, परमात्मा के नाम से ही संभव होगा, क्योंकि वो सिर्फ उस ओम के लोकेट से डर रही थी। इसलिए अमित ने नीरज से कहा कि वो देखे कि यहां आसपास कोई मंदिर है क्या, कोई मंदिर है। अगर उसे कोई मंदिर मिले तो उसकी घंटी को जोर जोर से बजाए, जिससे अमित को पता चल जाए कि वो मंदिर किस तरफ है, और अमित तब तक उस ओम के जरिए उसे अपने वश में करके पारुल को मंदिर की ओर ले आएगा। पर नीरज कहने लगता है, नहीं अमित, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अभी भी कह रहा हूं मैं कि भाग निकलने में ही भलाई है। अमित उसे समझाता है, दोस्ती का वास्ता देता है, पर नीरज उसकी बात नहीं सुनता और माफ करना दोस्त कहकर निकल जाता है। अमित उसको रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर गया और उसके हाथों से वो ओम का लोकेट भी गिर गया था। और जैसे ही वो ओम का लोकेट गिरा, पारुल अमित पर चीखते हुए झपट पड़ी और नीरज तो ये सब देखकर तेजी से वहां से भाग निकला। पर अमित कोशिश कर रहा था कि कैसे भी वो उस ओम को हासिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अब उसकी अपनी प्रेमिका अमित की जान की दुश्मन बन चुकी थी और उसका दोस्त भी छोड़कर भाग गया था।
आखिरी उम्मीद वो ओम का लॉकेट भी उसके हाथ से गिर चुका था। धीरे धीरे अमित की हिम्मत टूट रही थी। तभी बेहोशी की ओर वो जा रहा था। तभी जोर से घंटी की आवाज आई और फिर लगातार घंटी बजने लगी, जिसे सुनकर पारुल के अंदर छुपी जैस्मिन तिलमिलाने लगी। और अमित ने जल्दी जल्दी ओम को हाथ में पकड़ा और पारुल को जकड़कर साथ में मंदिर की घंटी के ओर बढ़ने लगा। और अमित उसे लेकर शिव मंदिर तक पहुंच गया। वहां शिवजी महाराज का मंदिर था जहां से घंटी की आवाज आ रही थी। लेकिन पारुल जो थी वो मंदिर के अंदर जाने से मना कर रही थी क्योंकि उसके अंदर जैस्मिन थी। लेकिन तभी नीरज शिवजी भोलेनाथ के मंदिर से वो भस्म लाया, विभूति लाया और पारुल के माथे पे लगा देता, जिसके बाद पारुल और तिलमिलाने लगी। और वो दोनों उसे मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसके अंदर की डायन की आत्मा बाहर निकल गई और जलकर राख हो गई। और ये तीनों भी शिवजी महाराज जी की विभूत लगाते ही वापस उस ट्रेन में पहुंच गए जिससे सफर करते हुए वो यहां आए थे। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ और वो ट्रेन में वापस कैसे आए, और अगर ट्रेन यही है तो वो वीराना कैसे पहुंच गए। तभी वो बुजुर्ग आदमी उन्हें फिर से मिले और कहने लगे, मारा गया ना वो लड़का, कहा था ना मैंने कि मत लो उसका नाम, लेकिन वो माना भी नहीं। अरे जो भी उसका नाम लेता है वो उस जैस्मिन की दुनिया में फंस कर मर जाता है। तुम्हारी किस्मत जो तुम लोग बच गए, वरना कोई जिंदा नहीं आता। वीराना से इतना कहकर वो वापस जाने लगे। तभी पारुल ने कहा, कौन है बाबा? तभी बाबा ने कहा, मैं फरिश्ता हूं। इतना कहते ही वो बाबा वहां से गायब हो गए। आखिर कौन थे वो बाबा? आज भी ये सवाल सबके बीच एक रहस्य बनकर रह गया, और शायद आपके लिए भी। चलोगे वीराना आप लोग? जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।